नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तब वनवास से प्रभु राम लौटे थे अयोध्या और अयोध्या की दिवाली हो गई। इस बार अयोध्या में दिवाली आई है और प्रभु राम अपने मंदिर में आ रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए, राम मंदिर के निर्माण पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। देश भर में लोग इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जनवरी के महीने में तारीख भी दे दी है। तो अब आप जिस तरह से लगे हुए हैं लगातार इस निर्माण पे, कहां तक काम पहुंचा है और जनवरी में क्या क्या पूरा हो जाएगा, और दर्शन के लिए जो लोग आतुर हैं वो कब तक इंतजार करें? काम तो देखिए बहुत अभी अधूरा है। जनवरी 22 तक जी हम लोगों ने फेज 1 का आश्वासन दिया है कि वो पूरा हो जाएगा। उसमें सम्मिलित है, ये आप जहां खड़े हो ये भूतल है और ये ईस्टर्न एंट्रेंस है। ईस्टर्न और ईस्टर्न एंट्रेंस में आप खड़े हो और यहां से जो भी श्रद्धालु आएगा वो 5 मंडपों को पार करता हुआ गर्भगृह में पहुंचेगा। यहां से उसको 390 फीट चलना होगा अगर उसको गर्भगृह के सामने पहुंचना है। यह 5 हमारे जो मंडप हैं ये पूरे हो जाएंगे। गर्भगृह में भगवान स्थापित हो जाएंगे निश्चित रूप से। प्रथम तल पे हम लोग का कार्य चलता रहेगा। उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि बिना किसी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज के श्रद्धालु भी आते जाएं, दर्शन करते जाएं और हमारा कार्य भी प्रथम तल का हो, क्योंकि द्वितीय चरण में दिसंबर 2024 तक पूरे मंदिर को निर्माण पूरा हो जाना है। यानी प्रथम तल, सेकेंड स्टोरी, शिखर, पूरा सारा लोअर प्लिंथ, परकोटा, ये सब दिसंबर 2024 में पूर्ण हो जाएगा। एक आपको बात आपके माध्यम से आपका लाभ उठा के मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को यह नहीं पता लगता कि ये परकोटा क्या है। हाँ, सामने जो आपको दिख रहा है, एक बार दिखाइएगा, थोड़ा आप लोग हट जाइए, यहाँ से दिखाते हैं। ये क्या है? ये परकोटा है। परकोटा, हाँ जी। सामान्य श्रद्धालु के लिए ये परिक्रमा मार्ग है। अच्छा। तो इसमें एक तरीके से वह वॉक करेगा और कुल उसकी वॉक जो परिक्रमा की होगी वो 795 मीटर होगी। 795 मीटर, 795 मीटर। हाँ। ठीक है। और इसका आप इसे अनुमान लगाएं कि ये एक तरीके से मंदिर की सुरक्षा की व्यवस्था भी है। अच्छा। क्योंकि इसकी जो आउटर वॉल है वो बंद हो जाएगी। और इसको यूं अनुमान करें कि ये जो अंदर की तरफ आपको खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इट इज लुकिंग टुवर्ड्स द टेम्पल। सो मंदिर की तरफ तो खुला हुआ है, दूसरी तरफ बंद होगा और एक वेरांडा जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें लोग परिक्रमा करेंगे। और यहाँ इस 795 मीटर में जो पैनल्स हैं, करीब 100 पैनल होंगे जो ब्रॉन्ज के होंगे। और उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम के उन आदर्शों के चित्र होगा जिसके लिए कि वह एक तरीके से अंत में उन्होंने मर्यादा पुरुष का जो एक विवरण प्राप्त किया कि वो जो भी है वो मर्यादा के प्रतीक है, तो वह इसमें दिखलाया जाएगा। और उसका ग्लोबल रेलेवेंस क्या है उसको भी हम कैप्चर करेंगे। सो दिस परकोटा, and I often tell that you'll be surprised to know that the cost of this structure where you are standing, which is temple, is roughly about 700 to 800 crore. The cost of that percotta is more than 950 crores. So the percotta, because it has got more stone. Here the stone is only about 4 lakh cubic feet. There the stone alone is about 9 lakh cubic feet. There is more granite. There is more marble which is going to be used.
So the cost of that is much higher than the temple itself. So in a cost structure of about 1800 crores, these two take the lion's share. ठीक है, तो हमने आपको परकोटा के बारे में बताया। अब मंदिर में धीरे हम सीढ़ियों से अंदर चल रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत, आप तो बार बार आते हैं, लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए बड़ी अनुभूति है, क्योंकि राम मंदिर आस्था को भी लंबे वक्त तक देश में इंतजार करना पड़ा और उसके बाद ये मंदिर बन रहा है। एक बार ये पिलर्स देखें तो काफी काम, जी मुझे लगता है कि अब काम काफी हो चुका है सर। ये मैं आपको बताऊं, हाँ। एक प्रश्न का आपका जवाब देना भूल गया, श्रद्धालु कब से आएंगे? हाँ, कब से श्रद्धालु? श्रद्धालु 23 जनवरी से दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के अगले दिन तत्काल से बाद श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि वो कराएंगे। हाँ। हो सकता है कुछ रेगुलेटेड हो, क्योंकि जिस प्रकार की भीड़ आ रही है, आपने रास्ते में देखा होगा। सामान्य दिन कलश अगर ये यात्रा है, लेकर लोग आ रहे हैं, तो लाखों की संख्या में लोग होंगे, तो उनको प्रतीक्षा कराना एक तरीके से उचित नहीं होगा। इसलिए 23 जनवरी से हम कराएंगे। अब आपकी बात ये पिलर्स पे और उस पर रूप काम जो है, आइकोनोग्राफी, नीचे आपके कुल मिलाकर के 170 पिलर हैं। भूतल में 170 ऐसे पिलर नहीं, ये भूतल है, वाले, हाँ, ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, और इसमें 170 गिनती के 170 पिलर हैं। जी। हर पिलर में करीब 25 से 30 रूप काम होते हैं। जो फिगर्स हैं मिला करके टॉप, मिडिल एंड लोअर प्लिंथ मिला करके इसमें 25 से 30 होते हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक पिलर पर आइकनोग्राफी समाप्त करें, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा था, दिसंबर के अंत तक 70 पिलर पे हम काम कर पाएंगे। अच्छा। 170 में से वो 70 पिलर चुने गए हैं जहां से श्रद्धालु जाएगा। तो इसलिए तो ये क्या पहला, ये आप 5वें मंडप में है। ये 5वें मंडप, हाँ, वहां से गिनती करें तो आप 5वें मंडप में हैं। इस मंडप में आप देखें तो इसका जो डोम है वो कंप्लीट हो गया। इसका डोम तो पूरी तरह से, और आप देखें उस सब पे एक डिजाइन है। हाँ। डिजाइन का स्वरूप जो है वो नागर शैली के मंदिरों में क्या होता है वो पुस्तकों के अनुसार बनाया गया है। ये डोम इसलिए कंप्लीट हो गया कि आपको यह अनुमान लगाना है कि मंदिर जो है वो टेपरिंग है। इसलिए कि नीचे भूतल पे तो 5 है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे 3 है और सेकंड फ्लोर पे 2 है। तो 3 और 2 तो पहले ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे कोई फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए ये डोम पूरा कर दिया गया। इसलिए ये डोम पूरा कर दिया गया है। क्या हर मंडप का कुछ अपना एक सिग्निफिकेंस है? जी, वो समझाएं जरा। देखिए, जो मंडप के नाम हैं उनसे ही आपको एक अंदाज और संदेश मिलेगा कि क्या है। गर्भगृह तो स्वतः स्पष्ट है, भगवान वहां विराजित है। उसके तत्काल बाद गुरु मंडप है। जी। गुरु मंडप में एक तरीके से आप ये सोच लें कि डिवोशन का वह फर्स्ट एंड लास्ट टारगेट इन ए वे है, क्योंकि उसके बाद तो भगवान है। जो व्यक्ति जाएगा वो गुरु मंडप तक ही जाएगा। तो इसलिए उसको काफी बड़ा भी है, बहुत ऊंचाई पे है, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। गुरु मंडप के बाद जो अन्य मंडप हैं, जैसे नृत्य मंडप है, तो एक विश्वास, आस्था थी कि बहुत से लोग यहाँ पर क्लासिकल नृत्य का कमिटमेंट करें और भगवान के समक्ष, या यहाँ होगा या नहीं ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो कल्पना थी वह नृत्य मंडप
उसके बाद रंग मंडप, जिसमें एक उत्साह, जब लोग जाएंगे तो रंग मंडप से क्रॉस करेंगे। जैसे काशी विश्वनाथ में हमने पिछले दिनों देखा है कि वहाँ पर भव्य संगीत का आयोजन एक तरफ होता है, उस तरह का कुछ पारंपरिक वो बाहर है जी, काशी बाहर है। विश्वनाथ में। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ ये अंदर है, और यहाँ ऑलमोस्ट आप ये मान के चलें कि जिस प्रकार की जनसंख्या होगी उसमें अन्य प्रकार के आयोजन अंदर नहीं किए जा सकते हैं। और आपने कहा अंतिम जो है वो प्रार्थना मंडप, तो हम इस प्रकार से मंडपों में एंटर करते हैं। और अब आप यहाँ देखें, यहाँ चुनौती आ गई, मंडप है ये यहाँ चुनौती आ गई। अच्छा, यहाँ पर हमको ऊपर का काम करना है और ये कार्य भी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको एक प्रोटेक्शन के लिए आयरन का यहाँ पर स्ट्रक्चर देना होगा, और उस पर एक तरीके से फाइबर का या किसी और टफ कवर देना होगा, जिससे वहां से चीजें नीचे ना आए। तो जो और जो जी बता रहे अपने दर्शकों को एक बार तस्वीरों के साथ समझा देते हैं। पहला वाला तो आपने देखा वो मंडप तैयार है, लेकिन चूंकि ऊपर वाले माले पर 3 और फिर उसके ऊपर 2 और बनने हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो करना मुश्किल है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर चैलेंज है, चुनौती है। और ऊपर में जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं खुला हुआ, ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसको पूरी तरह से कवर किया जाएगा, या तो उस पे मेटालिक शीट या फाइबर शीट कुछ लगा के, ताकि जब उद्घाटन हो दर्शन के लिए लोग आएंगे तो नहीं, आप यूं अनुमान लगा लें जैसे ये है, हाँ, इसी प्रकार का ऊपर कवर हो लग जाएगा कवर। अच्छा, एक दिन में नृपेंद्र जी कितने लोग यहाँ पहुंच पाए, कितने श्रद्धालु एक दिन में, अगर सुबह से दर्शन खुलता है, कितने श्रद्धालु एक दिन में आ पाए? अगर हम 12 से 14 घंटे जी मंदिर खुले रहने की बात करें, हाँ, सामान्य रूप से दर्शन 70,000 लोगों का होना चाहिए। 70,000 जी, जो कि करीब 20 मिनट समय पाएंगे अंदर मतलब गुरु मंडप में आ जाएंगे। लेकिन यदि आप अनुमान लगा रही हैं कि आने वाले दिनों में 1,25,000 की संख्या होगी, जो कि बात चल रही है कि आने वाले दिनों में 1,25,000 की संख्या होगी, तो अगर वो है तो आप निश्चित माने कि यहाँ से तो वो जाएगा, भगवान के दर्शन कर लेगा, लेकिन भगवान के समक्ष जा करके वो बिल्कुल ये लोग जो हैं जिनको व्यवस्था, मतलब हाँ, वो तुरंत आगे बढ़िए, तब जाकर के क्लियरेंस होगी। हाँ, इतना मिनिमम का टारगेट है कि हम व्यवस्था करें। हाँ, लेकिन 23 से जो आप कह रहे हैं, 23 जनवरी से आप कह रहे हैं लगभग 60-70,000 श्रद्धालु मिनिमम। ये अब अंदर आते आते पत्थर का रंग बदलता हुआ दिख रहा है क्या यहाँ पर? अब नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर क्लैडिंग है। हाँ, जो पत्थर था उसके ऊपर मार्बल की क्लैडिंग है। अच्छा। जैसे ये आप देखें, हाँ, ये तो ये क्लैडिंग आ गई है उसके ऊपर। तो यहाँ पर स्पेशल फीचर ये रखा गया था कि हम क्लैडिंग करेंगे और दोनों तरफ होगा, तो इसलिए आपने देखा कि कुछ रंग बदला हुआ है। अब आप एक्चुअली गुरु मंडप में आ गए, ये आखिरी मंडप जी। और इस गुरु मंडप में आप देखें तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन ये कर दिया गया, प्रोटेक्शन कर दिया गया, शील्ड ऊपर शीट लगा दी है। अब यहाँ से करीब 6 लाइनें भगवान कतारें जाएंगी दर्शन के लिए, तो वो 6 कतारों को यहाँ से ले जाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और अब हम लोग ये मंडप पांचों पार करने के बाद जा रहे हैं सीधा गर्भगृह की तरफ। जी, ये वही स्थान है गर्भगृह, और उसका जो पूरा रेलेवेंस, कैसे रामलला की मूर्तियों को यहाँ लाया जाएगा, क्या प्लान है, क्या पीएम के आने के एक दिन पहले होगा, कब होगा, वो पूरा हमारे दर्शन। 5 अगस्त 2020 में इसी स्थान पे जो आप झंडा देख रही हैं, पीएम ने नींव रखी, ये यहाँ पर पीएम ने
शुभारंभ किया था। जी। इसी स्थान पे भगवान स्थापित होंगे। भगवान स्वरूप दो होंगे, एक तो अचल मूर्ति होगी जो बन रही है, जो कि बन रही है, चयन किया जाएगा 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति को ट्रस्ट के सदस्यगण स्वीकार करेंगे, जिसकी यहाँ पे स्थापना होगी। वो मूर्तियां कहाँ बन रही है? 3 मूर्तियां 3 स्थानों पर 3 स्कल्प्टर्स अयोध्या में कार्य कर रहे हैं। भगवान राम की या जी सीता जी और हनुमान? नहीं, केवल रामलला की। ठीक, तो रामलला के ही स्वरूप की होगी। जी। ठीक, क्योंकि रामलला का ही स्वरूप यहाँ होना है। हाँ। और वह स्वरूप 4 से 5 वर्ष का होगा। ठीक है। और वह लगभग 51 इंच लंबाई का होगा। 51 इंच। और उसकी स्थापना वहां पर होगी, वो अचल होगा, उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके ठीक सामने जो एक तरीके से सोने का श्रृंगार होगा, सिंहासन, उस पर जो चल मूर्ति है, जो वर्तमान मंदिर में है, वहां से लेकर के यहाँ पर लाया जाएगा। तो चल मूर्ति वो भगवान के सामने होगी, अचल मूर्ति पीछे होगी। अचल मूर्ति खड़ी है, चल मूर्ति जैसा बिल्कुल बाल स्वरूप बच्चा एक बैठा हुआ है, हाथ में एक खेलने का वो है, उसकी व्यवस्था होगी। इस प्रकार से यहाँ पर गर्भगृह में पूरा होगा। इसके पीछे वजह क्या है, मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि हमेशा से जो राम भक्त है उनका कहना था कि रामलला टाट में रह रहे हैं और अपने तरीके से वो अपनी आवाज उठाते थे। तो वो मूर्ति भी है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा एक दूसरी बड़ी नई मूर्ति की जा रही है। इसकी सोच क्या है? देखिए, इसकी सोच ये थी जी। कि वह मूर्ति जो कि वर्तमान में है, वह तो एक्चुअली पिटिशनर हैं, इस पूरे मुकदमे के हिस्सेदार हैं। कोर्ट ने स्वीकार किया है कि श्री राम लला यहाँ वन ऑफ द पिटिशनर है, तो उनको तो आना ही है। उनके आने से ही ये दिन है कि वो यहाँ पे स्थापित होंगे। लेकिन एकमात्र उनको करने में कठिनाई यह थी कि जो स्वरूप है उसमें यहाँ पर आकर के रोकने पर 1 लाख लोगों का दर्शन कैसे होगा उनका। आज भी अगर आप वहां जाएं जहां भगवान का है, तो जो दर्शन मार्ग है वहां से कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता। मैंने बहुत उनसे पूछा, उनका बस हम आ गए, हाथ जोड़ लिया, बस इतना है। यहाँ पे भी फिर वही होगा। तो इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि भगवान की एक मूर्ति यहाँ पर बाल स्वरूप बनाई जाए और एक तकनीकी उसमें इम्प्रूवमेंट भी किया गया है कि रामनवमी के दिन शिखर से, जो कि ऊपर उसके जाएगा शिखर, वहां से सनरेज ला करके उनके माथे पे 12 बजे दिन में गिराया जाएगा। करीब 2 से 5 मिनट अभी अनुमान है कि साल में 1 बार ऐसा होगा। वो पूरा कंप्यूटराइज्ड है प्रोग्राम, जो कि वर्तमान में निर्माण हो रहा है। तो वो इसीलिए ये सब मेजरमेंट्स भी देने थे, 51 इंच की हो, उसका पेडेस्टल जो कमल जिस पर वो खड़े हैं वो कितना होगा, नीचे से कितनी ऊंचाई होगी, क्योंकि उसके अनुसार ही जी श्रद्धालु देखें और जो सनरेज को रिफ्लेक्ट करना है उनके कैलकुलेशंस में आ जाए कि वो उस माथे पर आकर के लगे। और 1 वर्ष के लिए नहीं, उनके कैलकुलेशन आने वाले 20 वर्ष के लिए सही होंगे। उन्होंने कैलकुलेट किया है कि सन की क्या पोजीशन होगी, उसके हिसाब से कितना एडजस्टमेंट करना होगा कंप्यूटर में और किस तरह से हम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये सारा पुणे में एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट है और रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है और बेंगलोर में इसके निर्माता हैं। तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। आप गर्भगृह देखें, लेकिन गर्भगृह में देखते समय आप देखें इस प्रकार का इनले का कार्य, मार्बल इनले कार्य जो है वो अब शुरुआत हो गई है।
And this is perhaps the most delicate and sophisticated artwork which is being introduced. इसमें जरा सा भी अगर जो इसमें स्टोन्स जड़े गए हैं वो गलत हो जाएंगे, it will not get the sort of artistic flavor which the person has thought of. So that is extremely important. साइड में डिजाइन में फिट होना। जी हाँ। और अब हम लोग चल रहे हैं गर्भगृह की तरफ, जहां पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। तो जैसा कि निपेन जी ने आपको बताया कि एक तो जो पहले से मूर्ति उनकी है वो भी आएगी, लेकिन एक 51 इंच की एक कमल के पेडेस्टल पर उनकी 51 इंच की भव्य मूर्ति लगेगी। 3 मूर्तियां बन रही हैं, जिनमें से एक को चूज करके समिति के लोग यहाँ पर फिर वो और पीएम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। नई मूर्ति, जी हाँ, प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को अंतिम प्राण प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे यहाँ पर। ये हम लोग जरा चल के वहां भी आप दिखा देते जरूर हैं। देखें। हाँ, अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे आइए आप। ये गर्भगृह है, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को दरअसल यहीं पर उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। यहीं पर पूजन हुआ था और यहीं पर जो मूर्तियां लगेगी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी की तारीख अगले साल की 2024 की दी गई है। नक्काशी जो की गई है, छोटा सा एक मंडपम का शेप, इसे गोल शेप, गोलाकार इसे बनाया गया है। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। गोलाकार इसे बनाया गया है इस पूरे गर्भगृह को। और यहीं पर उसके बाद भी प्रधानमंत्री आए पूजा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार आए यहाँ पर पूजन करने के लिए। यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा और उस दिन जब 22 जनवरी को पीएम पहुंचेंगे तो की जाएगी। 2 मूर्तियां लगेंगी, एक तो वो जो आप पहले से देख रहे हैं रखी हुई है, और 3 मूर्तियां बन रही हैं अयोध्या में, जिनमें से एक को ट्रस्ट के लोग चुनेंगे। 51 इंच की वो होगी, लेकिन पहले यहाँ पर एक पेडेस्टल लगेगा कमल का, उसके ऊपर वो मूर्ति होगी रामलला की लगभग 4-5 साल के उनके अवतार की, और वो फिर यहाँ पर पीएम उसके अंतिम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे 22 जनवरी 2024 को। तो ये स्वरूप होगा गर्भगृह का जो आपने देख लिया है। अब एक बार फिर से आपसे बात करते हैं, गोलाकार गर्भगृह के पीछे भी क्या कुछ सोच है? एक्चुअली ये जो गर्भगृह है जी, एक तरीके से आप देखें तो इट इज इन ए वे सेमी सिलिंड्रिकल। जी, सेमी सिलिंड्रिकल। देखिए हाँ, ये स्ट्रेट है। हाँ, और फिर उसके बाद ये गोल हो जाता है, कर्व लेकर के आता है। ये पूरी तरीके से वास्तु आधारित है। अच्छा, जो कि हमारे जो सोमपुरा जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने अध्ययन करके ये बताया अच्छा, कि इस प्रकार का होगा। एक और कारण भी है, जी, जो श्रद्धालु आएगा उसको दर्शन यदि करना है तो फिर इसको सेमी सिलेंड्रिकल करने की बजाय अगर हम स्ट्रेट करते उस वॉल को तो वो उसके वर्क को देखता और वह भगवान पे उसका ध्यान कम हो जाता। अच्छा, इसलिए ये रखा गया कि हम इसको सेमी सिलेंड्रिकल करके थोड़ा अंडर प्ले रिलीफ को करें और भगवान की मूर्ति को ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाएं। तो जो पेडेस्टल आपने कहा है उसकी भी ऊंचाई तय कर ली गई है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो कितनी बिल्कुल। होगी? आप यूँ सोचें कि 51 इंच अगर भगवान भगवान जी है, की मूर्ति है, कुल मिलाकर 71 इंच। 71, 20 इंच के आसपास। हाँ, जिसपे की आधारशिला, वो पेडेस्टल और वो, इसको हम इसलिए बहुत निश्चित नहीं बता रहे हैं क्योंकि जो स्कल्प्टर्स हैं वो थोड़ा फ्रीडम चाहते हैं। उन्होंने कहा ये ठीक है, आपने बता दिया, अब हमें थोड़ा फ्रीडम दीजिए कि हम उसका कमल कैसे दिखाएंगे, हम उसके चारों तरफ नवग्रह की स्थिति भगवान के चारों तरफ कैसे दिखाएंगे, वो सूर्यवंश के हैं तो उस पर तिलक कैसे, तो ये सब चीजें फिर पूरी तरीके से स्कल्प्टर्स को कहा गया कि यू आर डूइंग एट योर ओन रिस्क एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी और आज मेड। तक के जो दर्शक देख रहे होंगे सर, वो तो अब ये सोच रहे होंगे कि हम कब यहाँ पे अब पहुंचेंगे, तो उनके लिए बताइए वो कहाँ तक आ पाएंगे? जी यहाँ पर जी बैरिकेडिंग जी, ये होगी कहाँ तक? है, ये है, ये जगह है। यहाँ तक यहाँ तक आएंगे। दर्शक पहुंचेंगे। यहाँ के बाद
भगवान का दर्शन होगा उनको। तो इतनी दूरी से देखेंगे और लगभग 70-71 इंच हाँ तो जी, काफी हाँ। आसानी से दिखेगा। ये कई काफी बार पास किया है अनुभव आपने। किया गया। कई मंदिरों में बहुत दूर है तो दर्शन दुर्लभ हो जाता है। हाँ, ये यहाँ पे भी आलोचना का विषय बन सकता है कि हम इतने वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जी। और अब हम जो है केवल 17 या 20 सेकंड रखेंगे, तो एक है, हम लोग सब चिंतित हैं, लेकिन संख्या के सामने तो सभी को झुकना पड़ता और है। वो चैलेंज यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक दिन में दर्शन कर पाए। सर ओवरऑल अगर हम देखें, सिर्फ ये मेन मंदिर नहीं जो आपने शुरू की भी बात की, आसपास जो डेवलप कर रहे हैं, टोटल खर्च फाइनल, वो कहते हैं ना कि कई बार तो आदमी शुरू तो करता है कि हम 100 करोड़ में बना लेंगे या 200 करोड़ में घर बना लेंगे, मंदिर बना लेंगे, लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही यही आपने बताया 700-800 करोड़ का जी, है, जी, वहाँ पे सामने 950 करोड़ का। सब Overall मिला खर्च, करके अब सब कुछ होने के बाद हाँ, ओवरऑल खर्च कहाँ पर? 1800 से 2000 करोड़ होगा मिनिमम। इसलिए 1800 से 2000 हाँ, करोड़। इसलिए और पूरा कि डोनेशन है 100% डोनेशन है, किसी प्रकार का एक अंश भी गवर्नमेंट का नहीं है, और ज्यादातर लोअर डिनोमिनेशंस के डोनेशंस हैं। हाँ, 4 लाख गांव के लोग यहां से अपना योगदान कर सके। कूपन काटा है, दिया है, एकत्रित हुआ है। इट्स रियली ए डिस्प्ले ऑफ इमेंस faith that devotees have, and this is when FCRA account, which is a foreign account, has just been opened. And we don't know what will be that donation. My own guess is, if it touches another 2,000 crore extra donation, I won't be surprised. अच्छा, तो ये सर जो आप रोशनी की बात कर रहे थे रामलला के ललाट पर, वो कहाँ यहाँ से आएगी या नहीं, गर्भगृह में ही ना गर्भगृह में ही जो शिखर जा रहा है ऊपर, वहीं से आएगी। तो वहाँ पे उसके लिए जी उसके कुछ आपने रखा है जिसको आप कैलकुलेटेड है। रामनवमी के दिन? जी वहां से वो रे अंदर पेनिट्रेट करेगी, वहां पर उसका रिफ्लेक्टर है जो रिफ्लेक्ट करके एग्जैक्ट भगवान के माथे पर, वो सब उसी समय में लगेगा। हाँ। और इसको मूर्ति लगने के बाद ये लोग आएंगे इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट और खुद स्थापित करेंगे। अब अगर अंतिम बातों की तरफ जाएं तो आपने खर्च के बारे में भी बता दिया, लोगों ने अपने डोनेशन से किया है। 170 पिलर है, 51 इंच की मूर्ति है, लगभग 20 से 25 इंच का नीचे उसका पेडेस्टल होगा। 23 जनवरी से श्रद्धालु आ सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। 5 तक जाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन 70,000 लोग एक दिन आएंगे। ऊपर के फ्लोर्स का क्या हिसाब है सर? जो आपने कहा कि ऊपर में 3 और फिर 2 मंडपम बनने वाले हैं। देखिए, जो फर्स्ट स्टोरी है, हाँ, ये दोनों जी दोनों आर्म्स हैं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का पहले बताऊं। वहां पे राम दरबार है, रामलला तो बच्चे हो गए, हाँ। फिर राम दरबार है जो स्थापित होंगे फर्स्ट फ्लोर पे। राम दरबार पूरा। उसमें फिर सीता जी भी होंगी, सीता जी और होंगे, हनुमान जी। ब्रदर्स होंगे और हनुमान जी होंगे। अच्छा, हाँ, वो स्थापित होंगे। दैट इज विल ऑल्सो बी ओपन टू डिवोटीज। और वो उसका रास्ता किधर से होगा सर? वो स्टेयर है, इसके लिए स्टेयर व्यवस्था की गई। आगे यहीं आगे की तरफ यहीं से पर है, है, यहीं से है। नेक्स्ट मंडप से हाँ। ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर के। और सबसे ऊंचा वाला जिसमें हाँ, 2 बना रहे हैं? हाँ, यद्यपि स्टेयर तो वही मूव कर रहा है जी। लेकिन सेकंड मंडप में कोई चीज नहीं अभी प्रस्तावित है, और वहां डेवोटीज को जाने की व्यवस्था भी नहीं है। हाँ। व्यवस्था है वो नहीं है, नहीं है। अच्छा, वहाँ सिक्योरिटी रीजन से हाँ। कोई स्पेशल फंक्शन अगर ट्रस्ट करना चाहेगा जी, तो वो करेगा। हाँ। आपने एक प्रश्न पूछा था, ये क्या चीज है? हाँ, ये एक्चुअली एक सिमेट्री भी है और एग्जिट भी है। अच्छा। दोनों तरफ इसके आर्म्स हैं। हाँ। ये नॉर्थ आर्म है और उधर साउथ आर्म है, ऐसा ही। और यहाँ से लोग जा सकते हैं, और इधर से फिर एग्जिट हो। हाँ, एग्जिट भी हो सकता है। अनुमान यह किया गया है कि ये इसके बहुत ही निकट नॉर्थ गेट भी बन रहा है, तो अगर वीआईपी का एंट्रेंस हो
तो इसकी बजाय कि हम डिवोटीज को डिस्टर्ब करें, उनको इस गेट से ले आए। ये एक तरीके से अनुमान किया जा रहा है। हाँ। कुछ प्रश्न मैं अब मंदिर निर्माण से जो लंबे वक्त से जुड़े आ रहे हैं उस पर करती हूँ, क्योंकि आप खुद देखिए, आप ब्यूरोक्रेट हैं, इतने सीनियर हैं, आपने लंबे वक्त तक पीएमओ में काम किया है, अब आप चेयरमैन हैं इस समिति के। निजी तौर पर ये कैसा अनुभव था आपके लिए? डिवाइन, एब्सोल्युटली डिवाइन। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड that this will come my way at the fag end of my career. And when it came, and when people started telling me that how big is this assignment going to be, and what are its implications in terms of future, before even I could feel it, I'm being very honest to you, before even if I could feel कि है ऐसा होने जा रहा है, नाम हो रहा है, I became very humble, because then it was very clear that whatever is happening is all happening because somebody else is taking care of the construction. I say the same thing for Varanasi. अगर आप गई हैं बनारस, तो आज जो बनारस का मंदिर है, एक ही शब्द है, ये तो डिवाइन है। ये सोचा नहीं था कि इसको गंगा से जोड़ दिया जाएगा, ये सोचा नहीं था कि ये गेट बनेगा, ये तो गलियों की गंदगी थी, ये क्या हो गया सब। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग, एंड दिस इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट बिकॉज nobody ever imagined that in their lifetime or my lifetime or even your lifetime the temple will come. The temple is coming, is entirely someone else is blessing and making sure that now this is the temple where millions and billions will have to visit at least once to establish their faith. जो पुनरुत्थान का कार्यक्रम है अलग अलग मंदिरों में चल रहा है, अयोध्या नगरी कैसे बदलेगी सर? अब तो आप अयोध्या में आ भी रहे हैं, और जो यहाँ के लोग जनरली हैं उनके लिए बहुत सारी समस्याएं भी हैं ट्रैफिक को लेकर। तो पूरा जो प्लान है सामने का, दुकानें हमने देखी, अब दुकानें सारी नई बन गई हैं, सब सिमेट्रिकल एक जैसी दुकानें, तो ओवरऑल एरिया का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट यूपी गवर्नमेंट कर रही है जी। इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश that they have been able to execute the work, and they are executing the work without any agitation, without any murmur. The residents of Ayodhya have just accepted. And why have they accepted? Because they see the work is going on. They have a faith that my life will be better if this work is completed. So I think the economy, unbelievable boost. Unbelievable आर्थिक रूप से बहुत फायदा होगा। हाँ, जो आप ये समझे कि आर्थिक दृष्टि से अयोध्या नगरी अपने में बहुत समृद्धशाली होगी। मैं उस पुरानी अयोध्या की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन नई अयोध्या भी अपने में एक जो होता है पीक ऑफ द इंडियन ग्रोथ, वहां तक जा सकेगी। क्या इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपने कोऑर्डिनेट किया, कुछ बातचीत हुई, कुछ इंस्ट्रक्शंस थे? कभी कभी समय मिला है जी, और स्वाभाविक है कि वो दो चीजों के बारे में मुझसे पूछते हैं जी। पहला नंबर मंदिर निर्माण का और दूसरा प्रधानमंत्री संग्रहालय का। दोनों के बारे में उनकी चिंता रहती है। संग्रहालय की चिंता उनकी यह है कि क्या हम वहां ऐसे कार्यक्रम अब चला रहे हैं जिससे नवयुवक वहां से संदेश लेकर के बाहर निकल रहा है कि नहीं, प्रेरणा। मंदिर के लिए वह इनका बड़ा स्पष्ट मत था कि यह मंदिर पूरे भारत का होना चाहिए। इस मंदिर में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का विवाद नहीं होना चाहिए। एवरीबडी शुड एक्सेप्ट दिस इज माई टेम्पल, दिस इज माई डेस्टिनेशन। इसीलिए उन्होंने कहा कि परकोटा है ना, जो मैंने आपको समझाया, इसके ठीक बाहर उन्होंने अपेक्षा की कि 7 मंदिर बनाओ और उन 7 मंदिरों में सामाजिक समरसता जो राम जी ने अचीव किया उनके मंदिर बनाओ। तो महर्षि वाल्मीकि से लेकर के अहिल्या तक, सबरी,
निषाद, वशिष्ठ, इन लोगों के अलग अलग मंदिर, एक मंदिर नहीं, उनका हर एक का अलग मंदिर बनना चाहिए। कितने? 5 7 7 यहाँ पे इसके जी, परकोटा के आगे? परकोटा के बाहर, ओह, परकोटा के बाहर हाँ, 7 मंदिर बनाने की उन्होंने अपेक्षा की है, विच टू हिम इज ए मैसेज ऑफ सोशल हार्मनी विच राम ऑन हिज रिटर्न, I am being honest, he always believed that Ram became Maryada Purushottam Ram only after return from jungle. When he went, he was prince. हाँ, When he returned, he became a Maryada Purushottam. Because he got messages by mixing with people. And that is what Prime Minister wanted. He has in fact desired, which we have not yet fulfilled, जी, कि यहाँ पे एक गोपुरम भी बनना चाहिए, जिससे कि साउथ का जो व्यक्ति आए उसको ये विश्वास हो कि इट इज नॉट ए नॉर्थ इंडियन टेम्पल, इट इज ऑल्सो ए साउथ क्योंकि इंडियन। दक्षिण भारत से लोग बहुत हाँ, आते हैं, आएंगे। काशी हो, बनारस, हर जगह लोग बहुत भारी तादाद अभी में हमको उसके लिए जमीन की व्यवस्था करनी है, वो बड़े स्पेशल फीचर्स होते हैं गोपुरम के, तो वो आए लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप इतनी इतनी जमीन जब देंगे तब यह कार्य शुरू होगा, और करीब 8 महीने लगेंगे। वी आर ट्राइंग, वी हैव नॉट गिवन अप। ओवरऑल अब चलते चलते जो पत्थर से सिर्फ ये पूरा निर्माण हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितने लोग आपके साथ लगातार काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? और जो लोग पहुंचने वाले हैं, उनको क्या संदेश? देखिए, ऑन एन एवरेज 2500 लोग दिन और रात कार्य करते हैं। अभी तो ये पत्थर का निर्माण जो हो रहा है, और उसपे जो आप आइकनोग्राफी का वर्क देख रही हैं, और इन पत्थरों को प्लेसमेंट, यू सी कॉमन मैन तो ये पत्थर का निर्माण है, बट इन पत्थरों को कैसे प्लेस हो, इसको कंटिन्यूअसली, ट्रस्ट में, कंटिन्यूअसली आर्किटेक्ट देखते हैं कि उसमें कोई स्पेस तो नहीं छूट गया। अगर स्पेस छूट गया तो इट बिकम्स ए मैटर ऑफ वेरी सीरियस डिफेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन। तो आज तो अगर आर्किटेक्ट का आदमी आए तो L&T और TCE के लोग डरते हैं कि अब आज बड़ा कस के ऑडिट होने जा रहा है। अच्छा, सो टू योर थिंग, यस, इट इज ए स्टोन वर्क, यस, there is lot of iconography and lot of sculptors involved, but the fact is, it is perhaps the strongest temple that one can think of, with stone, with no iron, no cement, and only stone work. कोई लोहा नहीं, कोई सीमेंट नहीं, और जी हाँ। शायद पत्थर से बनने वाला सबसे मजबूत इतना मंदिर। बड़ा, इतनी संख्या में, इतनी संख्या में जो क्वांटिटी है, आप सोचे 4 लाख क्यूबिक फीट पत्थर इसमें लगे हैं, तो उनको लगाने के लिए कितना काम होगा। आई मस्ट ऑल्सो थैंक द राजस्थान who provided the Bansi Paharpur stone to us. Although of course we bought it, but then it has come from Rajasthan. आपने खरीदा वहाँ से? हाँ, it has come from कारीगर भी उधर से आए क्या? नहीं, इसके कारीगर जो अधिकांश हैं, हाँ, कुछ राजस्थान के हैं, जी, उड़ीसा के लोग आइकनोग्राफी में बहुत प्रमुख हैं। अच्छा, जो लोग आए, ईस्टर्न इंडिया से आए लोग जो पत्थर के इंस्टॉलेशन में हैं, और कुछ वेस्टर्न इंडिया से लोग आए जो L&T ने भेजे हैं, जिससे कि काम गतिशील हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। अब ये आखिरी के आपके कुछ दिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने बहुत वो दिख मुझे रहा- तुरंत जाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, Thank बहुत you. धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने।